एक बात कहूँ, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट ग्रीफ और पास्ट मेमोरीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट ग्रीफ, पास्ट मेमोरीज। ग्रीफ यानी कि पेन, दर्द, अपने पुरानी यादों से, अपनी पुरानी अतीतों से, अपनी पुराने दर्द से कैसे बाहर निकले। जब हम दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, दुखी होते हैं, फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, व्हेन यू आर इन पेन, या तब आप अकेले नहीं होते हैं। क्योंकि इस धरती पर, इस प्लानेट पे हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान इस दुख दर्द से गुजरा है। किसी ने अपनों को खोया है या फिर किसी का दिल टूटा है। आज अगर कोई भी सक्सेसफुल है, अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने को नहीं खोया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल कभी ज़िंदगी में नहीं टूटा है। पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए, क्योंकि आज का टॉपिक ही ये जो मेरा चैनल ही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, अगर आप ये जान गए तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। लेकिन अगर आप दुख और तकलीफ़ और इसी परेशानी में डूबे रहोगे तो आप ज़िंदगी अपनी तबाह कर दोगे। तो अभी आपको करना क्या है, ऐसा क्या करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम इस दर्द में से बाहर निकले और हमारी लाइफ को हम फुल एंजॉय करें। सो वॉट यू नीड टू डू, फर्स्टली यू नीड टू रियलाइज़ और एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव अ लाइफ टू लिव, जिसमें आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि योर लव्ड वंस आर विद यू। क्योंकि देखो, जो चला गया है ना, उसको, जो आपकी ज़िंदगी से, इस दुनिया से बेसिकली जो चला गया है, जो भगवान के पास चला गया है, ऊपर वाले के पास चला गया, हम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकते। हम उसे धरती पर वापस नहीं ला सकते। और जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, जिसने आपका दिल तोड़ दिया, जिसने आपको धोखा दिया या आपकी लाइफ से चला गया है, उसे भी हम फोर्सफुली अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते हैं। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह करें। देखो, हम सब, आपको सबसे पहले ये समझना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। तो आप फिज़िकल लेवल पे तो उनको नहीं महसूस कर सकते हो, फिज़िकल लेवल पे आप उनसे बात भी नहीं कर सकते हो, जो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एक ही एनर्जी से बने हैं, बेशक अगर वो इस दुनिया में हो या ना हो, सब एक ही एनर्जी से बने होते हैं, तो आप एक एनर्जी लेवल पे उनको महसूस कर सकते हैं। ओके, व्हेन अ टाइम कम्स, एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम उस बंदे को या उस बंदी को या उस पर्सन को स्पेसिफिकली मिस करते हैं, याद आती है हमें उस पर्सन की, और हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बट वो टाइम हर इंसान का आता है। जैसे कि मैंने बताया, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हो, लैम्बोर्गिनी में और जैगुआर में ट्रैवल करने वाला बंदा भी इस दौर से गुजरता है। बट लेटर यू नीड टू ब्रश योर सेल्फ एंड यू नीड टू मूव ऑन, विच इज़ वेरी मैंडेटरी इन लाइफ। क्योंकि लाइफ, टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है लाइफ में करने को, हमारी हॉबीज़ होती है, हमारा करियर होता है, हमारा काम होता है। अगर हम उन चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहे, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ चीज़ों में उलझ जाए, तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। भूलता नहीं है, मतलब भूलता तो खैर कोई भी नहीं है, बट हम अपने लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो चीज़ें थोड़ी साइड हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा मोमेंट आता है, जैसे कि मैंने बताया, हम उस इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को याद करते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप फिज़िकल लेवल पे नहीं, एक एनर्जी लेवल पे उस इंसान को महसूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप वो मोमेंट पे शांति से बैठ जाओ, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो। कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप पिक कर सकते हो खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, या अगर आपकी कोई दुनिया से चला गया है तो आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो। या फिर आप, जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, इस दुनिया में है लेकिन आपकी लाइफ से चला गया है, आप उसके लिए भी एक पॉजिटिव एफर्मेशन से, आप दोनों वापस से कैसे जुड़े, उसके लिए भी आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप एक विजुअलाइजेशन टेक्निक कर सकते हो।
विजुअलाइजेशन में सबसे पहले मैं बताऊंगी जो आपकी दुनिया से चला गया है, जो इस दुनिया से कम्प्लीटली चला गया है, जो मतलब ऊपर वाले के पास चला गया है, जिनकी डेथ हो गई है और आप उस मोमेंट पे उस इंसान को याद कर रहे हो, तो शांति से बैठ जाओ और एनर्जी लेवल पे आपने उस इंसान से बात करनी है जिस इंसान को आप याद कर रहे हो, जो इस दुनिया में नहीं है। एनर्जी लेवल पे आप याद करना, याद रखना हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। आंखें बंद करके बिल्कुल अपने दिमाग को, मन को, आत्मा को शांत रख के आपने उस एनर्जी लेवल पे उस बंदे को याद करना है और आपने जो भी बात करनी है, हो सकता है जब उनकी डेथ हुई होगी आप कुछ बताना चाहते हो, नहीं बता पाए, किसी की सडन डेथ हो जाती है जो हमारे बहुत क्लोज होता है, उसकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाती है, तो उस एनर्जी लेवल पे आप उनसे वो बातें कर सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से ये एनर्जी लेवल पे उनसे बात की तो गारंटी 100 नहीं 200% उनका रिस्पॉन्ड भी आता है। ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। इसके साथ ही आप अपने आप को एक दूसरा विजुअलाइजेशन टेक्निक देख सकते हो कि आप ये बता सकते हो, ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग हो गए हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए हो। ठीक है, याद आती है उस इंसान की जो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि आप पर्सनल लेवल पे, आप एनर्जी लेवल पे, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। आपको इस तरह से करना है। और जो आपकी लाइफ से चला गया है, यानी कि जिसने धोखा दे दिया है, देखो जिसको रहना है रहेगा, जिसको नहीं रहना है नहीं रहेगा। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में रहने के लिए, तो कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, खुद पर इतना फोकस कीजिए, खुद पर इतना ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगी, जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड रहोगे ना, जब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड रहोगे ना, तभी वो इंसान हमारी लाइफ में आता है। क्योंकि ऊपर वाला हमको तभी उस इंसान के सामने लाके खड़ा करता है जब हम उस इंसान से लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। हम क्योंकि अपनी दुनिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता उस चीज़ में, तब वो सामने आता है। चाहिए तो आप लव वाइब्रेशन भी उनको भेज सकते हो। एनर्जी लेवल पे ही आपने लव वाइब्रेशन उनको भेजनी है। नो झगड़ा, नो नथिंग वाली बात, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जिस तरह से नॉर्मल फेस टू फेस बातें होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। इस तरह से काम कीजिए, आप बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको स्ट्रांग रहना पड़ता है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तभी लाइफ की, बोलते ना, ज़िंदगी की सीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, वरना वहीं की वहीं रुक जाएगी। पास्ट को लेकर आप अपना प्रेजेंट ही नहीं, फ्यूचर भी ख़राब कर दोगे। इसलिए पास्ट, हर इंसान का पास्ट होता है, सिर्फ आप और मैं अकेले इंसान नहीं है जिसका पास्ट है। हर इंसान का पास्ट होता है, बट उस पास्ट से मूव ऑन करना ये हमारे हाथ में है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पास्ट में जी रहे हो तो इस टेक्निक को, इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को, एफर्मेशन को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ज़रूर आप लोगों के लिए काम करेगी। और मेरे चैनल को साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर हफ्ते की जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचते रहे। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार, लव यू।